इस फ्लैट में लगाना एक मित्सुबिशी कंपनी का स्प्लिट एसी जो कि सामने की वॉल पर आ रहा है। यहाँ पर पाइपिंग पहले से किया है। जब एसी इस पर लगेगा तो ये सारा का सारा पाइप छुप जाएगा, बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा सिवाय एसी के। अब आ जाते हैं इसके आउटडोर के पास। तो इसका आउटडोर लगेगा विंडो के पीछे। इसके आउटडोर पे स्टैंड नहीं लगाना है, इसको छज्जे पर ऐसे ही रख देना है। पाइपिंग में कहीं पर ज्वाइंट नहीं आ रहा है, ये आउटडोर में डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। तो इसको अनबॉक्सिंग करने से पहले इस मशीन का मॉडल नंबर जान लेते हैं। इसका नंबर है SRK18CAPDAW। इसके इंडोर का वेट है 13 किलो 300 ग्राम। इसके आउटडोर का कूलिंग कैपेसिटी चेक करेंगे, 5100 वाट दिखा रहा है और इसका इनपुट है 1300 वाट। इसका करंट कूलिंग है 5.9 एम्पियर और इस आउटडोर का वजन है 38 kg। इस मशीन में गैस है R32 और ये डुअल कंडेंसर के साथ आता है, मेड इन इंडिया। तो इसकी सारी डिटेल जानने के बाद अब काम की तरफ बढ़ते हैं। आउटडोर की अनबॉक्सिंग होने के बाद इसके आउटडोर को उठाकर विंडो में रख दिया है। अभी लेकिन वो पट्टी निकालोगे तो वही तो कहते ना हाथ में नहीं है पूरा आ जाती है काम करते ये को दादा बोलो। ब्लू कलर का कोटिंग दिया है।
इसके ड्रेनेज पाइप की थोड़ी दिक्कत आ रही थी। इसके एल्बो का मुंह ज़्यादा ही ऊपर कर दिया गया था, जिसकी वजह से पानी गिरने का डर था। उसको भी मैंने ठीक कर दिया। इसके इंडोर का तो लगभग काम कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा काम बचा है और वो है इसकी वायरिंग का। तो इसकी वायरिंग का कनेक्शन बाद में करेंगे, पहले आउटडोर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो विंडो में मैं उतर गया हूँ और यहाँ पर राइट साइड से पाइप आ रहा है और जा रहा है सीधा लेफ्ट की तरफ, जहाँ पर हमारा आउटडोर रखा है।
नहीं नहीं है, अगर चार्जिंग लाइन 8 ये लो। बंद करो। इस मशीन को वैक्यूम कर दिया है अच्छे तरीके से और इस आउटडोर का काम हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं इसके इंडोर की तरफ। इसके इंडोर में मुझे डाउट था कहीं वाटर लीकेज ना हो जाए, तो एक बोतल मैंने पानी ले लिया और इसमें डालकर चेक कर लिया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसके ट्रे में पानी जाता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये चेक करने के बाद इसकी ग्रिल को मैंने फिटिंग कर दिया है और इसके सारे स्क्रू लगा दिए हैं ताकि आगे चल के कोई वाइब्रेशन ना हो। और यहाँ पर इस मशीन का काम कंप्लीट हो चुका है। इसका लुक भी देखने में काफ़ी कूल लग रहा है और इसके कूलिंग की बात करें तो इसका कूलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है।